याद रखो, तुम्हें किसी दिन एक आला मकसद की खातिर समझौता न करने की जरूर खलिश होगी। मेरे आका, क्या बादशाह ऐसा चाहता है कि उसकी मौत के बाद कमान तुम्हारे हाथ में हो? और तुम्हारी बीवी? एक रुकावट है। ओ हाँ, बेलियन। उसे मैंने देखा था रंगरलियां मनाते हैं सिबेला के साथ। मार डालो उसे। कैसी हो? अच्छी हूं। अभी मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने वो जंग देखी जिसमें सलाहुद्दीन को हराया था मैंने। याद है उस वक्त मैं सिर्फ 16 बरस का था। और बहुत खूबसूरत भी थे। तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत, हर तरह से, हमेशा से। और तुम भी हो। मैंने अगर तुम्हें कोई दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे बाद मेरी वही सूरत याद रखना। हाँ, क्यों नहीं। सिबेला, तुम्हारे नाइट मेरे साथ जो वफा करेंगे, मैं भी तुमसे वफा करूंगी वही। अहले दरबार वारिस तख्त यरूशलेम मलका सबीला जलवा फरोज हैं। मैं सिबेला रूहुल कुद्स की मेहरबानी से अपने शौहर गीडी लुज़िग्नन को बादशाह यरूशलेम बनाती हूँ। खुदा इनकी हुक्मरानी में इनका मददगार हो।
बादशाह और जिए और क्या उनसे मुकद्दस पर इसी तरह आए थे? बादशाह मर गया। और टेम्पलर्स ने बेलियन को मार दिया। जंग की ऐसी आग लगा कि न बुझे वो। और मुझे क्या करना है? मजबूर है तो करना पड़ा ये काम। सलाउद्दीन की बहन है ये। खुशी हुई बहुत। सलाहुद्दीन आखी। जानता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल। सुल्तान का फरमान है कि उनकी बहन की लाश, कातिलों के सर और यरूशलेम की कुंजियां उनके हवाले कर दें आप। लाजवाब। सुल्तान को आपका क्या जवाब पहुंचाऊं? इसका सर भिजवा दे उसे। यरूशलेम हूं मैं। हम मुसलमानों की मौत है।
आज हुक्काम और उमराए सल्तनत सब यहाँ मौजूद हैं और उनमें इत्तेफाक भी है, मगर हम में कुछ ऐसे भी हैं जो हमारा साथ देना नहीं चाहते। लेकिन उनके लिए जंग टाली नहीं जा सकती, और बस वही होगा जो मैं चाहूं। तो हम बढ़ेंगे अभी, क्या कहते हैं आप लोग? हम बढ़ेंगे। जरा ठहरो, अगर जंग टल नहीं सकती तो दरिया के पास ही रखना होंगी फौजें। यूं शायद हाथ से ना जाए यरूशलेम, लेकिन अगर सलाहुद्दीन से आगे जाकर लड़े तो ये सारी फौज तबाह हो जाएगी और शहर का दिफा ना हो सके। जब कभी किसी लोहार के मशवरे की जरूरत मुझे हुई तब आइएगा। याद रखें, सलाहुद्दीन चाहता है कि आप बाहर निकले। इसी का तो इंतजार है उसे कि आप ये गलती करें। अपनी फौज की जरूरतें जानता है वो। हम दुश्मन पर हमला आवर होंगे। हाँ, सो ये होगा। तो फिर मेरा कोई नाइट इस जंग में हरगिज शामिल नहीं। तो फिर अजमत सिर्फ मेरी होगी टाइबेरियस, क्योंकि तुम तो अजमत रफ्ता हो चुके। ये दुनिया अब मेरी है। टाइबेरियस, घी को शिकस्त होने के बाद उसका निशाना होंगे हम, इसलिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जब बादशाही नहीं रहा तो यरूशलेम उसी के साथ खत्म। क्या आपका जाना भी जरूरी है? मेरा दस्ता फौज में शामिल है। शायद कोई जिंदा ना बच सके। मौत से कौन बचा है? तुम्हारे वालिद को तुम्हारे कारनामे सुनाऊंगा। अब दफा नामुमकिन है। मेरी गलती का खमियाजा इन मासूम लोगों को भुगतना पड़ेगा। नहीं भुगतेंगे। खुदा हमारे साथ है। शिकस्त हो गई शायद। खबर नहीं आई अभी कोई।
जो भी हो, प्यास तो बुझेगी। ये तुम्हें तो नहीं दिया गया था पीने को। तो क्या हुआ? एक अजीम बादशाह के साथ रहे, कम से कम इतना तो आप सीख ही लेते क्या सलूक करता है एक बादशाह से। मैंने अपनी सारी जिंदगी यरूशलेम पे कुर्बान कर दी। मैं समझता था कि हम खुदा की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर खुला कि ये जंग दौलत और जागीर की हवस के सिवा कुछ नहीं। आज शर्मिंदा हूं मैं। टाइबेरियस, भूल जाओ कि कोई शहर था यरूशलेम। मैं कब्रिस जा रहा हूं, चलोगे तुम भी? नहीं। तो ठीक है, यहीं रहो आप। सलाहुद्दीन हमेशा पानी के पास पड़ाव करता है। अगले पड़ाव में अभी बाकी है 4 दिन। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। मैं तो उसकी अमान खो चुका। चार 400 गज। 400 गज। वो यही है। दिखाई तो एक आदमी देता है। एक नहीं, अनगिनत है। वो लाजमन दीवार के इसी हिस्से पर हमला करेंगे और आग के गोले बरसाना तब रोकेंगे जब उनके अपने मुतहरिक मीनारों की जद में आने का खदशा होगा। लेकिन उनकी आतिशबारी का हम कोई जवाब नहीं देंगे। उस वक्त देंगे जब वो लोग रुक जाएंगे। हमें यहां से निकल जाना चाहिए फौरन। वो किस तरह मोहतरम बिशप? हम अपने बरकरफ्तार घोड़ों पर पिछले दरवाजे से निकल सकते हैं। और बाकी सब लोग? मेरे आका, उनके लिए फिक्रमंद ना हो, खुदा है ना उनके साथ।
ये गौर से सुने, सिर्फ एक ही सूरत है अब यरूशलेम को महफूज रखने की, और वो ये कि जंग के लिए कमर बस्ता रहे। ये शहर हमने नहीं छीना था मुसलमानों से, और वो मुसलमान जिनकी तलवारें आज हमारे खून की प्यासी हैं, पैदा भी नहीं हुए थे जब ये शहर मुसलमानों से छीना गया था। ये जंग दुश्मनी की वो फसल है जो हमने नहीं बोई। दुश्मनी का ये बीज बोने वाले कब के मर खप चुके। यरूशलेम की हकीकत क्या है? वो हैकल सुलेमानी जिसे रोमियो ने बर्बाद कर दिया था, वो गिरजाघर जो उस हैकल की जगह तामीर हुए, या तुम्हारी उन गिरजों पर बनने वाली मस्जिदें? मुकद्दस किसे समझोगे? बोलिए, दीवारे गिरिया को, मस्जिद अक्सा को, या हैकल को? इनकी वजह से इस शहर पर दावे से आज कोई हटता नहीं है पीछे, और सब कहते हैं कि हक पर है। ये कलमा कुफ्र है। चुप हो जाइए। हम यरूशलेम का दिफा पत्थर की इन बेजान यादगारों के लिए नहीं कर रहे, हमें तो जिंदगी बचानी है इस शहर के लोगों की। मेरे आका, हुजूर वाला, यरूशलेम का दिफा नाइटों के बगैर ख्वाहिश खान के सिवा कुछ नहीं है कोई नाइट। दुरुस्त कहा। करते हो कुछ के नहीं? खिदमत करता हूं बुजुर्गों की। दरअसल ये खादिम है मेरा। सच का, ये तो पैदा ही खिदमत के लिए हुआ है। झुक जा। हर वो शख्स जो हथियार बंद है और जो इनका इस्तेमाल जानते हैं, सभी झुक जाएं। घुटनों पर। दुश्मन कितना ही बड़ा हो, खौफजदा ना होना कभी। मत भूलना फर्ज कि बहादुरी और सच्चाई तुम्हारा फर्ज है। रास्तबाजी के लिए जान देने वाली बनना, ताकि खुदा तुमसे प्यार करे। और कमजोर की हिमायत, सो यही तुम्हारा अहद है। याद कर लो इसको। और ये इसलिए कि तुम्हें याद हो जाए। तो एक नाइट की तरह से उठो, उठो। आज तुम सब नाइट हो। बहुत खुशगुमान हैं आप। सच से युवा के पे लेते हैं क्या? बस भैंस बना देने से नाइट आए जंगबाज बन सकते हैं? यकीनन। हुक्म कीजिए। रुको। शायद आगाज होने को है। हौसला करो। हो जाओ।
जवाबी हमला क्यों नहीं करते? जरूर करेंगे। कयामत की एक घड़ी तवील भी हो सकती है बहुत। सलाहुद्दीन से रहम की कोई उम्मीद नहीं। अगर हमने उन्हें रोके रखा तो वो शराइत पर मजबूर हो जाएंगे। शराइत मेरे आका? क्या हमारी जंग का मकसद लोगों की आजादी और हिफाजत नहीं बस? रहम मेरे आका? नहीं, ये नहीं हो सकता।
है कौन वो? हाकिम इब्लिन बेलियन, गॉडफ्रे का बेटा। गॉडफ्रे? लबनान की एक जंग में शदीद जख्मी कर दिया था उसने मुझको। उसका कोई बेटा भी है ये मुझे मालूम न था। उसी ने दिफा किया था केराक का। वही जिसकी जान बख्श दी थी तुमने? जी वही। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये आप ही की तरबियत है, वरना ऐसा ही करता शायद। चलो अब तुम आओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे खुदा माफ फरमा हमें। वो जिन्हें जला दिया जाए
उनकी रूहें रोजे हश्र तक भटकती रहती हैं। इन लाशों को भी जलाना पड़ेगा, वरना ताफुन और बीमारी से हम भी मर जाएंगे। खुदा हमारी मजबूरी समझता है, और अगर नहीं समझता तो वो हकदार नहीं खुदाई का। फिर क्यों डरते हैं, बोलिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो दीवार जहां बाबी क्रिस्टोफर था अब कमजोर हो गई है। जहां दरवाजा पाटते हैं वहां दीवार कमजोर होती है। और ना हुई? कमजोर है, रशीद ने देखी है। यही वो रास्ता है जो हमें यरूशलेम में ले जाएगा। यही वो कमजोर हिस्सा है जहां मजबूती दिखानी होगी। भाइयों भाइयों, खुदा ने आज के दिन फतह लिख दी है। उन्होंने कैदी नहीं बनाए थे, सो याद रहे कोई जिंदा ना बचे। अल्लाह अकबर! ये दीवार जरूर टूटेगी। हमारे हौसले नहीं टूटेंगे, और अगर टूट गए तो तुम्हारे घरों की दीवारें भी सलामत न रहेंगी। सुनो, उनकी मौत यहीं इसी जगह पर आनी है। जो अच्छा है वो आ जाए अब अंदर, आ जाए, मिटा देंगे हम। अब आओ, अब आओ, अब आओ।
वो शराइत रखेंगे मेरे आका। ये एक ही रास्ता है जो हमारे लिए बचा है। कबूल कर लेते हैं इस्लाम, बाद में देख लेंगे। क्या होता है मजहब, ये आप ही ने सिखाया। शहर कब खाली करोगे? यरूशलेम मेरा नहीं तो तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा। अपनी तुम्हारी हर उस मुकद्दस यादगार को जलाकर राख कर दूंगा जो सवार है हम पर आसेब की तरह से। और तुम्हारा ये ख्याल है सब कुछ बिल्कुल ठीक कर लोगे? तो क्या क्या जलाओगे? हर शय को, और हर मरने वाला ईसाई फौजी यकीनन 10 तुम्हारे लेकर मरेगा। तुम्हारी फौज फिर कभी सर न उठा सकेगी। कसम है, इस शहर को लेने की हसरत ही तुम्हारी आखिरी हसरत होगी। औरतों और बच्चों को क्यों भूल गए वो जो अंदर हैं? मेरी फौज के साथ सब कुछ फना हो जाएगा। तो क्या है तुम्हारी शराइत? वादा करता हूं मैं कि हर फर्द को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी। तुम्हारी औरतें, बच्चे, बूढ़े और तुम्हारी मलिका, हर रूह को, चाहे नाइट हो कि फौजी, चाहे कोई हो। मुझे कसम है अल्लाह की, किसी को खराश तक नहीं आएगी। ईसाइयों ने फतह के बाद किसी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने दिया था। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो ठीक है, तुम्हारे हवाले करता हूं यरूशलेम। सलाम अलैकुम। आप पर भी सलामती हो। आपके लिए क्या है यरूशलेम? कुछ नहीं। सब कुछ। यरूशलेम हमारा नहीं रहा। लोगों को बाहिफाजत यहां से निकाल दिया जाएगा। और अगर यही खुदा की बादशाहत है तो जो कुछ हो रहा है वही ठीक है। तुम्हारे भाई की हुक्मरानी यहां है और यहां है। यह सल्तनत कभी कोई मुझसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अब भी भले कही दूं अकरा की, अश्कलून, त्राबलस की। किसी मलिका से मोहब्बत नहीं मुझे, सिबेला से है।
ये जो घोड़ा है कोई इतना खास घोड़ा नहीं है, इसे नहीं रखना मुझे। शुक्रिया। अगर खुदा को तुमसे मोहब्बत ना होती तो शायद वो कर ही नहीं सकते थे जो कुछ कर गुजरे। तुम पर सलामती हो मेरे दोस्त। वालेकुम अस्सलाम।